गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये जो है हमारा क्लास नंबर 27 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में वन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं। वन का जो है दो क्लास हो चुका है। ये वन का कौन सा क्लास होगा दोस्त, ये जो मध्य प्रदेश में वन है इसका तीसरा क्लास होगा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने पुराने क्लासेस जितने हुए हैं उनको देख लिए होंगे, आप लोग का बेसिक क्लियर हो गया होगा, वहां तक तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मानते हुए हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जो है सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सबसे पहले तैयारी कर पाएंगे और लोगों से ज़्यादा बेहतर आपका कॉन्सेप्ट होगा, आपका जो है सिलेक्शन होगा दोस्त। आपके सिलेक्शन के लिए हम बोलते हैं, हम और किसी चीज़ के लिए आपको नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें। और मैं बता दूं आपको कि यदि आपको BS सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास जब स्टार्ट होता है जुड़े तो आप एंड तक रहें। कहाँ तक? एंड तक क्लास में रहा करें। जब एंड तक क्लास में रहेंगे तो आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और पूरे पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो कॉन्सेप्ट सारे मैंने आपको करवाते हैं। तो ये चीज़ों को जो है आप यदि पूरा एंड तक रहते हैं पूरे डिटेल में आपको समझ में आएगा। आप क्वेश्चन एक भी आपका छूटेगा नहीं यदि आपके MPGK से आता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोग जो है थोड़ा मेहनत करें, आप एंड तक थोड़ा सा धैर्य बना के रहा करें, तभी तो आपको जो है पूरा क्लियर होगा, हर एक चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम जो है अब ज़्यादा टाइम व्यस्त नहीं करेंगे, अपने क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप लोगों को PDF की आवश्यकता होती है। ये मुझे ऐसा अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक PDF की जो क्लास होता है तो उनको लगता है थोड़ा PDF मिल जाएगा तो उससे रिवीजन करने में हमको क्या होगा, सहूलियत मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है टेलीग्राम चैनल बनाए हैं जो द चैंपियंस एकेडमी के नाम से ही है। किसके? द चैंपियंस एकेडमी के नाम से ही क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको PDF मिल जाएगा, तो ये टेलीग्राम हो जाएगा। और आपको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है, ये भी चैंपियंस एकेडमी 23 के नाम से ये भी आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो उसको भी आपको फॉलो कर लेना है। वहाँ भी कुछ अपडेट्स आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। इनका जो है बोलोगे सर हमें मिलेगा कहाँ से, पाएंगे कैसे, इसको सर्च कैसे करेंगे, तो इनको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी क्लास अभी हो रही है ना, इसके जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। किसमें? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिंक। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो लिंक को जैसे क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पहुँच जाएंगे। और यदि आपको यहाँ पे पहुँचने में तकलीफ हो रही है तो आप हमारे चैनल के, किसमें दोस्त, चैनल के उसमें जाएंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे आपको, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त? वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा जो है भारत में हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से 2021 का, 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे जंगल कुछ देखने को मिल जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम वृक्ष एवं पेड़ पौधों से आच्छादित पृथ्वी को नमन करते हैं। चलिए मैंने बता दिया है आपको, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। अभी 23 वाली आई नहीं है, जैसे आएगा आपको अपडेट करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हम प्रजाति के आधार पर वन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण पढ़े थे, जिसमें क्या आते हैं, प्रशासनिक आधार पर। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, प्रशासनिक आधार पर जो है
आरक्षित वन, आरक्षित वन के बारे में पढ़े थे, आरक्षित वन, संरक्षित वन, संरक्षित वन। फिर क्या पढ़े थे हम, ये आरक्षित वन, संरक्षित वन, और एक क्या था, एक था आपका अनारक्षित वन। कौन सा था दोस्त? बताइएगा तीसरा कौन सा था, एक सेकंड में को बता रहा हूँ। और एक क्या था हमारा, अवर्गीकृत वन। क्या था दोस्त? अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो इस ये जो है कितना था भाग, तो ये था आपका कितना था, ये 65% लगभग था। कितना? कुल वन क्षेत्र का 65% लगभग मैंने बताया था आपको। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो है ना पशु चरा सकते हैं। इसमें सरकार का पूर्ण क्या होता है, इसमें सरकार का पूर्ण क्या होता है, पूर्ण प्रतिबंध होता है। इसमें क्या होता है, सरकार का पूर्ण प्रतिबंध होता है। क्या होता है? पूर्ण प्रतिबंध होता है। ये मैंने आपको बताया था। इसमें न आप गाय चरा सकते हैं, न इसके वन आप काट सकते हैं, पेड़ों को काट भी नहीं सकते। ये जो है संरक्षित वन होता है, संरक्षित वन जो है 33% होता है। कितना होता है? 33% लगभग होता है। ठीक है, इसमें जो है सरकार का आधा, आधा क्या होता है इसमें प्रतिबंध होता है। आधा मतलब कि कुछ छूट होता है, सरकार का कुछ छूट होता है। जैसे कि आपको लकड़ियां काटना है तो इसमें जो है लाइसेंस के द्वारा काट सकते हैं, ऐसा रहता है। और इसमें जो है, इसमें बता दूं, कुछ छूट रहता है, कुछ छूट रहता है। लाइसेंस के द्वारा लकड़ी काट सकते हैं, लाइसेंस, लाइसेंस के द्वारा लकड़ी काट सकते हैं, द्वारा लकड़ी, पेड़ काट सकते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, और ये जो है लगभग 2% के, 2% लगभग जो है कैसा है, अवर्गीकृत वन है, जिसमें आप पशु भी चरा सकते हैं और लकड़ियां भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वन है। तो आपको ये चीजें मैंने पिछला बताया था, तो ये सब चीज को तो ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको। अब आज का जो है देखने वाले हैं किसके आधार पर दोस्त, तो आज जो है हम प्रजाति के आधार पर देखने वाले हैं। मैंने पिछला बता दिया है आपको। आज जो हम प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में वन को देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। प्रजाति, प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार, प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में वन, प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में वन, इसको हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों के बारे में देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पेन दूसरा ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से, मध्य प्रदेश में प्रमुख, प्रमुख रूप से, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कि कौन कौन से मिलते हैं दोस्तों, वन, तो आपको जो है सागौन, कौन सा देखने को मिल जाएगा, सागौन, सागौन के अलावा साल, साल देखने को मिल जाएगा, साल जानते होंगे। बांस, बांस भी देखने को मिल जाएगा। बांस के बाद तेंदू पत्ता भी देखने को मिल जाएगा, तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ता के वन पाए जाते हैं। क्या मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से सागौन, साल, बांस, तेंदू पत्ता के वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ये प्रमुख है, पाए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पेड़ सभी का मिल जाता है हर जगह पर, लेकिन जो है प्रमुख रूप से सागौन, साल, बांस, तेंदू पत्ता के क्या पाए जाते हैं, वन। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये सागौन है, साल, बांस, तेंदूपत्ता के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर मैं जो है जो विशेष विशेष वन है उनके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, तो आपको इसके बारे में चिंता
नहीं करना है। एक भी चीज़ आपका यहाँ से छूटेगा नहीं, चाहे आप पीएससी का भी पेपर में बैठ के देख लीजिएगा। मैं एमपी जीके में ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि कहीं से भी एक क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अभी तक दोस्त मैंने बताया है कि ये 2021 के वन रिपोर्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं। 23 वाली आई नहीं है, गवर्नमेंट के साइट में आप चेक कर लीजिएगा, जैसे आएगा आपको अपडेट करा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में लगभग 59% मिश्रित वन है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में लगभग 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 कितना, 59%। 59% क्या है, मिश्रित वन है। क्या है, मिश्रित वन। मध्य प्रदेश में लगभग 59% क्या है दोस्त, मिश्रित वन है। इसको याद रखिएगा। कितना, 59% क्या है, मिश्रित वन है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में लगभग कितना, 59% मिश्रित वन है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला जो है मैं बताऊंगा, ये सारे चीज़ें आपके एग्जाम में आए हुए पॉइंट हैं। ये आप मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर वन से और कहीं से आपको वनों में यहाँ से अलावा आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यहीं से जो आना होगा वन से क्वेश्चन, इन्हीं क्लासों से आपको डायरेक्ट छपा मिल जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में लगभग कितना प्रतिशत है मिश्रित वन है। फट से आप ये पढ़े रहेंगे क्लास में तो बोल देंगे 59%। तो आपको ये सब चीज़ें एक एक चीज़ पढ़ना आवश्यक होता है। बस हमारे साथ आप धैर्य बना के एंड तक बस बना रहा करें, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा दोस्त, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। सागौन का वनाच्छादन, सागौन सागौन का वनाच्छादन सागौन का वनाच्छादन क्या है, 19% है। सागौन का वनाच्छादन कुल वन में कितना है, 19% है। लगभग एग्जैक्ट डाटा तो कौन वो कर पाएगा, लगभग कुछ पॉइंट में होगा, तो इसको हम लगभग 19% मान लेते हैं। ये मध्य प्रदेश में क्या है, सागौन सर्वाधिक है। क्या है, सर्वाधिक है क्या, सागौन आपके जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिल जाता है, ठीक है। 19% है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो है 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से जो है सागौन का वनाच्छादन 19% लगभग है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, वन जो है सागौन के वन सर्वाधिक हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, साल का वनाच्छादन। साल का जो है दूसरे नंबर पे आता है, साल का वनाच्छादन लगभग कितना है दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है 16% है। 16% है लगभग, साल का वनाच्छादन 16% है लगभग, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साल का वनाच्छादन कितना है, 16% है। दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा जो है किसका आता है, तो आपके ये साल का आता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किसका आता है दोस्त, साल का आता है। तो इसको याद रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसको आपको याद रखिएगा, सागौन सबसे अधिक जो है हो जाता है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, अगला जो है देख लेते हैं हम, कौन सा आ जाएगा पॉइंट। अगला जो है देख लेते हैं किसके बारे में। ये इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बताएंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 59% जो है आपको क्या मिल जाएगा, 59% मिश्रित वन मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सागौन का वनाच्छादन, सागौन आप जानते होंगे, आपके एरिया में भी होगा। सागौन का वनाच्छादन जो है 19% होता है लगभग, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। इसका जो है फर्नीचर में उपयोग करते हैं सागौन का, और बहुत सारे चीज़ों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इमारती लकड़ी के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। साल का भी जो है उपयोग किया जाता है इमारती लकड़ी के रूप में, ठीक है। तो मैं अब जो है आप लोगों को सागौन के बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में दोस्त, सागौन। हम जो है अब सागौन के बारे में पढ़ लेते हैं।
सागौन। सागौन के बारे में जो है अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सागौन का सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, वनस्पतिक नाम। वनस्पतिक नाम क्या है, वनस्पतिक वनस्पतिक नाम। सबसे पहले हम वनस्पतिक नाम देख लेते हैं। तो इसका वनस्पतिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रांडिस। क्या है, टेक्टोना टेक्टोना ग्रांडिस। इसको क्या बोलते हैं, टेक्टोना ग्रांडिस। इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम इसको कह सकते हैं, या वनस्पतिक नाम क्या है, इसको टेक्टोना ग्रांडिस इसका वनस्पतिक नाम है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सागौन जो है सागौन सागौन जो है उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन है। क्या है, उष्ण कटिबंधी उष्ण उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। क्या है, पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग काहे में किया जाता है दोस्त, इसका उपयोग मैं बता दूं आपको, पेन दूसरा ले लेता हूँ। उपयोग 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 इसका काहे में होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग जो है फर्नीचर बनाने में, काहे में, फर्नीचर में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, फर्नीचर व इमारती लकड़ी। मैंने बताया था वह इमारती लकड़ी, ठीक है। इनमें जो है लकड़ी, इमारती लकड़ी में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग फर्नीचर व इमारती लकड़ी में किया जाता है। दोस्त यदि आप लोग जो है हमारे साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके जो है जब पांचों उंगलियां चलेंगे ना, तो ज़्यादा आपके दिमाग में सेट होगा। इसलिए आप भी हमारे साथ, जैसे मैं आपको लिख लिख करके पढ़ाता हूँ, वैसे भी आप लोग लिखा करें, ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा, ठीक है। इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्र मैं बता देता हूँ आपको। इसका क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा इसका, तो क्षेत्र जो है इसका कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्र इसका हो जाएगा आपका बुंदेलखंड वाला एरिया। बुंदेलखंड बुंदेलखंड एरिया व मध्य कौन सा, मध्य नर्मदा सोन, मध्य नर्मदा सोन कह सकते हैं। मध्य मध्य नर्मदा नर्मदा मध्य नर्मदा सोन मध्य नर्मदा सोन घाटी, या फिर इसको कहाँ, किस वाला, कौन सा एरिया, होशंगाबाद। कौन सा एरिया, होशंगाबाद वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये सतपुड़ा क्षेत्र जो होशंगाबाद वाला एरिया होगा, मध्य नर्मदा सोन का जो सतपुड़ा क्षेत्र है, वो वाला एरिया हम इसको कह सकते हैं। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ये वाला एरिया हो जाएगा, ये ये वाला, ये बुंदेलखंड वाला एरिया ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। इधर इधर जो है आपको सागौन के सर्वाधिक वृक्ष मिल जाएंगे इधर से, ठीक है। और आपका जो है कौन सा हो जाएगा, मैंने दो चीज बताया है ना, तो यहाँ पे जो है आपको क्या मिल जाएंगे, सागौन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सागौन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो है मैं बता दूं, ये कुल, इसको जो है मैंने बता भी चुका हूँ कि ये कुल वन क्षेत्र का कितना, 19% भाग जो है, लगभग 19% भाग पर क्या है, ये वन पाए जाते हैं सागौन के, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम पे डायरेक्ट, ठीक है। अब जो है हम अगला क्या देख लेंगे दोस्त, अगला जो है हम देख लेंगे साल का साल का वृक्ष के बारे में देख लेते हैं। साल साल आप सब जानते हैं, साल बहुत ये भी बहुत ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है, वनस्पतिक नाम पहले लिख लेते हैं। वनस्पतिक वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा इसका, बताएंगे आप मुझे। सोरे रोबुस्ता। क्या है इसका वनस्पतिक नाम दोस्त, सोरे सोरे रोबुस्ता। सोरे रोबुस्ता क्या है इसका वनस्पतिक नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्षेत्र इसका देख लेते हैं, क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इसका क्षेत्र जो है आपको बता दूं मैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है दोस्त ये। तो ये क्षेत्र हो जाएगा मंडला, मंडला, डिंडौरी, मंडला डिंडौरी, मंडला डिंडौरी के बाद जो है ये नरसिंहपुर का भाग, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर का भाग। फिर इसके बाद आपको जो है बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद जो है आपके बैतूल में भी देखने को मिल जाएगा, बैतूल, बैतूल। आप कह सकते हैं कि लगभग ये सबसे ज़्यादा किधर देखने को मिल जाएगा दोस्त आप लोगों को, ये वन जो है, साल के वन जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। किधर? पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साल का वृक्ष इस वाले एरिया में, लगभग इस वाले एरिया में आपको ऐसे इधर, ऐसे ये इधर साल के वृक्ष जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। इधर से ऐसे, ऐसे कह सकते हैं कितना, ये इधर साल के वृक्ष जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बालाघाट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बालाघाट हो गया, अनूपपुर हो गया, आपका मंडला डिंडौरी, इधर सारे जो जिले होते हैं यहाँ आपको साल के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। ये कैसा वृक्ष होता है तो इसको आपको याद रखना है, ये जो है उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होता है। ये कैसा होता है तो ये होता है उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धपर्णपाती, पर्णपाती वन होते हैं। कैसे होते हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उपयोग काहे में किया जाता है तो इसका मैं आपको उपयोग बता देता हूँ। इसका उपयोग थोड़ा लिख लीजिएगा, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेलवे स्लीपर किसके लिए, रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर के लिए, रेलवे स्लीपर के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए कौन से उसका पेड़ का, मतलब कौन से लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो साल के लकड़ी का उपयोग किया जाता है रेलवे स्लीपर व इमारती लकड़ी। क्या? इमारती, इमारती लकड़ी, रेलवे स्लीपर व इमारती लकड़ी, रेलवे स्लीपर व इमारती लकड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे आपको साल का वृक्ष देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं हम। अगला हमारा आ जाएगा कौन सा? बांस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बांस। बांस को देख लेते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा बांस, बांस, बांस को देख लेते हैं। तो बांस को जो है कौन से क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा तो आप मुझे बताएंगे। बांस का क्षेत्र देख लेते हैं, बांस का क्षेत्र, बांस का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा तो बांस का क्षेत्र हो जाएगा बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट। यहाँ पे प्रमुख रूप से होता है। कैसे होता है? प्रमुख, इसको आपको याद रखिएगा, प्रमुख रूप से कहाँ होता है? बालाघाट पर होता है। ठीक है, फिर होशंगाबाद, आपका बालाघाट प्रमुख होता है। फिर इसके बाद जो है होशंगाबाद, कौन सा? होशंगाबाद, 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 होशंगाबाद में जो है एक मढ़ई वन, मढ़ई वन होता है। होशंगाबाद में मढ़ई वन जो है बांस के लिए प्रसिद्ध है। तो मढ़ई वन में जो है बहुत ज़्यादा क्या है, ये बांस का ही जंगल है, इसको मढ़ई वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, होशंगाबाद यहाँ पर आता है आपका, यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा दोस्त? होशंगाबाद आ जाएगा। ये कौन सा है? होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? मढ़ई वन। यहाँ पे क्या है? मढ़ई वन। मढ़ई वन को आपको ध्यान रखना है, बांस के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है,
ये बालाघाट वाला एरिया ये भी आपका जो है किसके लिए, बांस के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा है, बालाघाट है। ये बालाघाट वाला एरिया है। ये यहाँ भी बांस बहुत पाया जाता है, प्रमुख रूप से बांस यही बालाघाट में पाया जाता है। एक होशंगाबाद में मढ़ई वन है जो जंगल तो किसका है, बांस का जंगल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उपयोग लिख लेते हैं दोस्त। उपयोग, इसका उपयोग काहे में होगा, उपयोग लिख लेते हैं। बांस का उपयोग जो है इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। लकड़ी इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, ठीक है। इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। और वह ये बर्तन बनाने में, जैसे टोकरी ओकरी बनाते हैं ना, बर्तन बनाने में, बर्तन बांस के बर्तन देखे होंगे, बर्तन बनाने में इसका उपयोग क्या किया जाता है। आप देखे होंगे बांस के जो पंखे बनाए होते हैं, पंखा हवा लेने वाला, उसका भी प्रयोग किया जाता है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से एरिया में होगा, तो ये जो है बालाघाट वाले एरिया में। और होशंगाबाद मढ़ईवन, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इसको ध्यान रखिएगा, यह नमी वाले जो है, नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ मैंने बताया कि ज़्यादा नमी होगी, नमी वाले क्षेत्रों पर, नमी वाले क्षेत्रों पर पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होता है। कहाँ, पचमढ़ी में, होशंगाबाद पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होता है। और ये बालाघाट एरिया में भी वर्षा सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर नमी, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ नमी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर क्या होंगे, नमी नहीं है, नमी है। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा नमी होंगे, तो वहीं पर बांस पाए जाते हैं। तो आपको क्या रखना है, इसको ध्यान रखना है। अगला हम देख लेते हैं तेंदुपत्ता। अगला क्या आता है हमारा, तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता के बारे में याद रखिएगा, तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता के बारे में हम क्या करेंगे, अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तेंदुपत्ता जो है उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तेंदुपत्ता जो है, तेंदुपत्ता तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या है, प्रथम स्थान है। उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या है दोस्त, उत्पादन का क्या है, प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है उत्पादन में, ठीक है। इसको याद रखना है। ये जो है लगभग कितना दोस्त, तो आपको मैं बता दूं, ये 60% से अधिक, यहाँ पे मैं दूसरा पेन से लिख दे रहा हूँ, 60% से अधिक भारत में जो है, जो अधिक मध्य प्रदेश का 60% से अधिक मध्य प्रदेश का भारत में उत्पादन होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का जो है कितना, 60% से अधिक क्या होता है, भारत का उत्पादन होता है। तेंदुपत्ता उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एक तेंदुपत्ता के लिए क्या लाया गया है, अधिनियम। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तेंदुपत्ता अधिनियम, तेंदुपत्ता तेंदुपत्ता अधिनियम एक्ट जिसको बोलते हैं, तेंदुपत्ता एक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो कब लाया गया था, तो 1964। कब लाया गया था, 1964 में तेंदुपत्ता एक्ट लाया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेंदुपत्ता एक्ट, ये आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम पर, तो ये आपको याद रखना है। तेंदुपत्ता एक्ट जो है 1964 पर लाया गया था, ठीक है। वर्ष 1998 में, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है
इसमें जो है तेंदुपत्ता एक्ट में क्या करते थे, पहले जो दलाल लोग थे वो पहले सभी लोगों से क्या करते थे, तोड़वा तोड़वा के जो तोड़ के लाते थे जंगलों से तेंदुपत्ता, उसको दलाल लोग क्या करते थे, इकट्ठा रख लेते थे कम दाम में और जो है उसको बेचा करते थे। ठीक है, तो जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वर्ष 1998, कब, वर्ष 1998, वर्ष 1998 में क्या कर दिया गया, सरकार ने अपनी तेंदुपत्ता नीति में सुधार कर, किसमें, 1998 में सरकार ने अपनी तेंदुपत्ता तेंदुपत्ता नीति नीति में तेंदुपत्ता नीति में क्या कर, सुधार कर, तेंदुपत्ता नीति में सुधार कर 1998 में सरकार ने अपनी तेंदुपत्ता नीति में सुधार कर क्या कर दिया, बिचौलियों की संख्या समाप्त कर दी, सुधार कर बिचौलियों की बिचौलियों की संख्या संख्या पर सुधार की। इसका मतलब क्या है दोस्त, आप ध्यान दीजिएगा, सुधार की मतलब बिचौलियों मतलब क्या है, सुधार कर दी ना, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सुधार कर दी। बिचौलियों का मतलब क्या होता है, दलाल, जो क्या करते थे कि पहले जो तेंदुपत्ता तोड़ के लाते थे वो इकट्ठा करके क्या करते थे, फड़ लगा के कई कई जगह पर, फड़ जिसको बोलते हैं, और क्या करते थे वो खरीद लिया करते थे और खरीदने के बाद जो है ज़्यादा दाम पर सरकार को बेचा करते थे। अब जो है सरकार क्या कर दिया है कि हर एक एरिया पे जहाँ तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, तेंदुपत्ता लेकर के आते हैं, तो वहां पर क्या कर दिया है सरकार अपना एक एक पॉइंट जहां पर लोग डायरेक्ट जा करके अपना तेंदुपत्ता बेच सकते हैं, ऐसा क्या कर दिया सरकार, जो है 1998 में सरकार ने अपना जो है नीति को सुधार किया और हर एक एरिया में जहां तेंदुपत्ता बेचा जाता है वहां एक शासकीय पॉइंट बिठा दिया, जहां पर जाके लोग डायरेक्ट जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं वो डायरेक्ट वहां पर बेच पाएंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा बात, यहाँ से जो है बिचौलिया जो दलाल होते हैं उनकी जो है संख्या कम हो गई। अब जब दलाल के पास बेचेंगे नहीं तो वो रहेंगे कहाँ से, वो तो गायब हो ही जाएंगे। सीधे आप तोड़ो और डायरेक्ट सरकार के पास आप उसको बेचो, ऐसा करके क्या कर दिया गया था, तेंदुपत्ता का नियम बना दिया गया। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो है इसका उपयोग काहे में आता है, ठीक है, उपयोग लिख लेते हैं, इसका मैं उपयोग बता देता हूँ आपको। उपयोग काहे के लिए होता है ये, तो आपको ध्यान रखना है, बीड़ी उद्योग, काहे के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए क्या होता है, ये उपयोग होता है। बीड़ी उद्योग कह सकते हैं या बीड़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, काहे के लिए, बीड़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अब जो है यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो मोस्ट मोस्ट थे मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि इनको डिटेल में कैसे मध्य प्रदेश के जो है वन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अब जो है अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ से दोस्त, यहाँ से हम कुछ जो है छोटे छोटे जो उपज हैं वनों से हमें प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं, क्या उत्पादन होता है वन से, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे इकट्ठा, अब छोटे छोटे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, इकट्ठा देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वनोपज लिख लेते हैं, वनोपज, यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, क्षेत्र, कौन से क्षेत्र पर मिलेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, उपयोग काहे के लिए किया जाता है। ठीक है, उपयोग, ठीक, तो इसको इसको जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो वनोपज कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। वनोपज आपका सबसे पहले ले लेते हैं, सबसे पहले चलिए सबसे पहले तेंदुपत्ता को ही ले लेते हैं। तेंदु तेंदुपत्ता तेंदुपत्ता को सबसे पहले ले लेते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो आपका जबलपुर, जबलपुर
जबलपुर हो जाएगा। जबलपुर के बाद जो है छतरपुर हो जाएगा, छतरपुर। छतरपुर के बाद कौन सा आ जाएगा, फटाफट से करते जाइए, जाया करें कमेंट को। दमोह हो जाएगा। दमोह के बाद आपका आ जाएगा सागर। सागर में भी तोड़ा जाता है, सागर आदि। ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर क्या होता है, तेंदुपत्ता तोड़ा जाता है और शासन को बेचा जाता है। काहे के लिए उपयोग, मैंने अभी आपको बताया, बीड़ी उद्योग। काहे के लिए, बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर का ले लेते हैं। दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा आपका, लाख। लाख ले लेते हैं, तो लाख काहे में उपयोग होता है, तो लाख, लाख के बारे में देख लेंगे। तो लाख का उत्पादन कहाँ होता है, जबलपुर में होता है। जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर में, जबलपुर के बाद जो है उमरिया। जबलपुर, उमरिया, उमरिया। ठीक है, उमरिया के बाद जो है होशंगाबाद। होशंगाबाद, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद। ये यहाँ इसका उपयोग काहे में किया जाता है, तो इसका उपयोग, लाख का उपयोग जो है औषधि बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है, औषधि में किया जाता है। और औषधि के साथ साथ काहे में किया जाता है, वह चूड़ी बनाने में। काहे में, चूड़ी, चूड़ी बनाने में क्या इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे लाख बनाने का कारखाना, सरकारी कारखाना कहाँ है, तो आपको याद रखना है उमरिया पर है। ठीक है, चलिए अब जो है खैर, खैर देख लेते हैं। खैर, खैर, खैर जो है इसका जो है ये कहाँ पर मिलता है सबसे ज्यादा, तो आपको याद रखिएगा जबलपुर में मिल जाएगा। जबलपुर, जबलपुर में खैर मिल जाएगा। जबलपुर के बाद जो है कहाँ मिल जाएगा, शिवपुरी। जबलपुर, शिवपुरी। शिवपुरी के बाद जो है कहाँ पर मिल जाएगा, सागर। कहाँ मिल जाएगा, सागर। सागर के बाद जो है कहाँ मिल जाएगा दोस्त, दमोह। जबलपुर, शिवपुरी, सागर, दमोह। यहाँ पर जो है क्या मिल जाएगा, खैर। खैर से क्या बनता है, कत्था। खैर से कत्था, आपको पता होगा खैर से क्या बनाया जाता है, कत्था बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कत्था बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तीसरा हो गया। ठीक है, अब चौथे नंबर पर देख लेते हैं। चौथे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, हर्रा। क्या आ जाएगा दोस्त, हर्रा। तो हर्रा जो है आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हर्रा श्योपुर में आपको हर्रा देखने को मिल जाएगा। श्योपुर, श्योपुर के बाद मंडला में मिल जाएगा। श्योपुर के बाद कहाँ, मंडला। मंडला के बाद जो है बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट में क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे थोड़ा मैं लाइन कर देता हूँ यार, आपको अलग अलग समझ में आएगा, नहीं तो एक ही एरिया में आ जाएगा समझ में, तो आपको दिक्कत होगा। श्योपुर जो है, श्योपुर, मंडला, बालाघाट में क्या मिल जाएगा, हर्रा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो है औषधि में उपयोग किया जाता है। काहे में, औषधि, औषधि में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और औषधि के अलावा जो है किसमें, इसका चर्म शोधन के लिए किया जाता है। किसके लिए, चर्म शोधन, चर्म, चर्म शोधन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले पेज में देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से मैं, वनोपज यहाँ पे लिखेंगे। वनोपज, वनोपज देख लेंगे। यहाँ पे क्षेत्र देख लेंगे और यहाँ पर जो है उपयोग देख लेंगे। क्या, उपयोग। ठीक है, तो ये वनोपज है, क्षेत्र है, उपयोग है। चलिए, तो जो है अगला जो है हमारा कौन सा आ जाएगा, अगला आपका आ जाएगा 5वें नंबर का भिलावा। भिलावा, भिलावा। इसको हमारे एरिया में क्या बोलते हैं, भिलवा भी, भिलवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिलवा इसको। ठीक है, ये भिलावा है। इसका जो है क्षेत्र आपको क्या मिल जाएगा, इसका क्षेत्र जो है छिंदवाड़ा मिल जाएगा। ये प्रमुख क्या है, छिंदवाड़ा। थोड़ा थोड़ा तो हर एक एरिया में हर पेड़ होता है, भिलावा हम जानते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये हमारे एरिया में प्रमुख नहीं होता है, ये प्रमुख छिंदवाड़ा वाले एरिया पर होता है। ठीक है, इसको भिलवा भी बोलते हैं, भिलवा। ठीक है, इसका उपयोग काहे के लिए किया जाता है, तो इसका स्याही व पेंट उद्योग, काहे के लिए, स्याही, स्याही व पेंट उद्योग के लिए किया जाता है। पेंट उद्योग, पेंट उद्योग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो है 6वें नंबर में आपका आ जाएगा
छठवें नंबर में कौन सा आ जाएगा दोस्त? छठवें नंबर पे बताइएगा। छठवें नंबर में आ जाएगा गोंद। ले लेते हैं गोंद। गोंद जानते होंगे आप सभी लोग, चिपकाने के लिए किया जाता है। तो ये शहडोल और मुरैना एरिया में, कहाँ? शहडोल, शहडोल व मुरैना एरिया में प्रमुख मिल जाएगा। शहडोल और मुरैना एरिया में प्रमुख रूप से मिल जाएगा। इसको जो है प्रिंटिंग उद्योग में उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग उद्योग में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है देख लेते हैं हमारा आंवला। क्या आ जाएगा 7वें नंबर में दोस्त? आंवला। आंवला जो है उपयोग काहे में किया जाता है? आंवला, तो आप मुझे बताएंगे आंवला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पन्ना। और इसका आंवले का क्या बनाते हैं? मुरब्बा भी बनाते हैं। मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है। और काहे के लिए? ये औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। किसके? औषधि, औषधि के रूप में भी ये क्या होता है दोस्त? उपयोग होता है। तो बताएं, ये चीजें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कौन से क्षेत्र में क्या चीज मिलता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो है क्या करते हैं हम? अब हम जो है मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित कुछ संस्थान को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित, मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित संस्थान, मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित संस्थान को क्या करेंगे? हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से संस्थान हैं, ठीक है। चलिए, अब जो है आपका पहला नंबर ले लेते हैं। पहला नंबर आ जाएगा मध्य प्रदेश का प्रथम वन राजकीय महाविद्यालय। बताइएगा, फटाफट से लगाएंगे कमेंट में। मध्य प्रदेश का प्रथम, प्रथम वन राजकीय, वन राजकीय महाविद्यालय। राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर है? प्रथम वन राजकीय महाविद्यालय कब बना है? 1979 में। कहाँ? बालाघाट, बालाघाट। आपको ध्यान रखना है, कहाँ? बालाघाट पर, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं, कौन सा? तो दूसरा आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा दूसरा? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय, भारतीय, भारतीय वन प्रबंधन, वन, वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, संस्थान कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब हुई है? फटाफट से आंसर लगा दिया करें यदि आपको पता है। तो नहीं पता है तो ध्यान से देखें। 1982 भोपाल। कहाँ पर? 1982 भोपाल पर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको आपको ध्यान रखना है, IIFM, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। IIFM, IIFM इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है तीसरे नंबर का हम देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय। बताइएगा। भारतीय वन, भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हो जाएगा?
इसका जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हो जाएगा? जबलपुर। कब स्थापित हुआ? 1988। ध्यान रखिएगा 1988, जबलपुर आपको ध्यान रखना है, जबलपुर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, जबलपुर, सॉरी, 1988 जबलपुर, इसको आपको ध्यान रखना है। अब जो है चौथे नंबर का हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश वन विकास निगम। बताइएगा, मध्य प्रदेश वन विकास निगम। मध्य प्रदेश वन विकास, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1975 में। कब? 1975। मध्य प्रदेश वन विकास निगम 1975 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? भोपाल पर हुई। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं, 5वें नंबर का कौन सा आ जाएगा हमारा? 5वें नंबर का मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इको, मध्य प्रदेश इको पर्यटन, इको पर्यटन विकास, विकास बोर्ड। बताइएगा, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना आपको याद रखना है 2005। इको पर्यटन विकास बोर्ड का जो है स्थापना, विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2005 पर। तो क्या आप लोगों को इतनी चीजें समझ में अच्छे से आया होगा? ठीक है, अब जो है एक और देख लेते हैं, हमारा 6वें नंबर का पॉइंट आ जाएगा, जिसमें जो है मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ये बता देते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान, वन, मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान का मुख्यालय बताइएगा, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसको आपको याद रखना है जबलपुर। कहाँ है दोस्त? जबलपुर इसका जो है उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान का मुख्यालय है। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब जो है, अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा, अगला हम देख लेते हैं हमारा पॉइंट कौन सा आ जाएगा? वन्य जीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र। बताइएगा, वन्य जीव, जीव फोरेंसिक, फोरेंसिक, वन्य जीव फोरेंसिक एवं, एवं स्वास्थ्य केंद्र। वन्य जीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र ये कहाँ पर है दोस्त? फटाफट से मुझे बता देंगे। जबलपुर पर है। जबलपुर कहाँ है? जबलपुर। ठीक है, कहाँ पर है? जबलपुर। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है वानिकी अनुसंधान एवं, अगला देख लेते हैं, वानिकी, वानिकी अनुसंधान एवं, वानिकी अनुसंधान, वानिकी अनुसंधान एवं, वानिकी अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान, वानिकी अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान, मानव विकास संस्थान। बताइएगा, मानव विकास संस्थान कहाँ पर है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। कहाँ हो जाएगा दोस्त? छिंदवाड़ा। कहाँ हो जाएगा? छिंदवाड़ा पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। प्रादेशिक वन स्कूल देख लेते हैं। प्रादेशिक, प्रादेशिक, प्रादेशिक वन स्कूल, प्रादेशिक वन स्कूल देख लेते हैं। प्रादेशिक वन स्कूल, प्रादेशिक वन स्कूल जो है कहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको?
तो ये शिवपुरी पर, कहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्त, प्रादेशिक वन स्कूल आपको शिवपुरी पर देखने को मिल जाएगा। प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, शिवपुरी आपको ध्यान रखना है। प्रादेशिक वन स्कूल वानिकी अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा पर है, आपको याद रखना। वन्य जीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, जबलपुर है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जो है हम देखने वाले हैं अगला हमारा फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल, बताइएगा। फॉरेस्ट फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, तो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे शिवपुरी के अलावा अमरकंटक है, अमरकंटक शिवपुरी हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा, बैतूल, कौन सा हो जाएगा, बैतूल के अलावा जो है गोविंदगढ़, कौन सा, गोविंदगढ़ गोविंदगढ़ हो जाएगा। गोविंदगढ़ के बाद लखनादौन, गोविंदगढ़ कहाँ आता है, तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पर रीवा, कहाँ आता है दोस्त, रीवा। फिर आ जाएगा आपका लखनादौन कहाँ आ जाएगा, तो लखनादौन आपके आ जाएगा, लखनादौन सिवनी, कहाँ आ जाएगा, लखनादौन सिवनी पर जो है ये आ जाएगा फॉरेस्ट स्कूल, इतने जगह पर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल शिवपुरी, अमरकंटक, बैतूल, गोविंदगढ़, रीवा, लखनादौन, सिवनी, इतने जगह पर जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आप मुझे बता देंगे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। हमारा जो है वन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब जो है हम कल से क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल से जो है हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हम क्या करेंगे, इनको जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक एक को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से एग्जाम में आते हैं, और जो नए हैं पुराने हैं सबको ले करके हम क्या करेंगे इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए बताएं आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें दोस्त, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देखा करें, ठीक है। जाने से पहले आप लोग लाइक का बटन दबा के जाएंगे और कमेंट में आप बता के जाएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। क्लास एंड होने के बाद जो है आप कमेंट जरूर किया करें। तो इसमें जो है पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में हमारे जुड़ जाना है, तो यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और कुछ अपडेट्स के लिए आपको इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लेना है। इनका लिंक आपको मैंने पहले ही बता दिया है, एक बार फिर बता देता हूँ। इनका लिंक जो है आपको हमारे इसी क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपको जो है इनका लिंक जो है यहाँ, आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप जाके हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर दोनों का लिंक मिल जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट टेलीग्राम के पेज पर पहुँच जाएंगे, और किसके इंस्टाग्राम के पेज पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा क्या, पेजेस मिल जाएंगे, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको कुछ यहाँ से तो पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से आपको कुछ कुछ अपडेट्स मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो है अभी के एग्ज़ाम के लिए आपके तो बहुत कम समय है, तो ये समाप्त करना तो अभी दिक्कत वाली बात है, लेकिन आपको पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भी कुछ तकलीफ नहीं होने दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे विराम देंगे, और इसी उम्मीद के साथ, जुनून के साथ कल मिलेंगे आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।